आने के लिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड से बड़ी खबर, जहां पर बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। यहां पर टिहरी के बूढ़ा केदार क्षेत्र में उफान पर है नदियां। मुसीबत यहां लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उफान पर बालगंगा और धर्मगंगा नदी है। पलक झपकते ही कई दुकान इसमें धड़ाम हो गई, यानी कि समा गई। घनसाली क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात ऑलरेडी पनपे हुए हैं। ये तस्वीर आप देखेंगे तो खौफ खा जाएंगे, जैसे हालात अभी यहाँ पर हैं। बरसाती नदी नालों से दूर रहने के लिए लोगों को कहा गया है, और इस नदी में अगर ये बाढ़ जैसी स्थिति है या फिर कई दुकानें इसमें डूब जाती हैं तो फिर ये बड़ी मुसीबत यहाँ पर खड़ी होने वाली बात है। उफान पर है बालगंगा और धर्मगंगा नदी। पलक झपकते ही कई दुकान इसमें धड़ाम हो गए। संजय श्रीवास्तव इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, जो कि अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे। टिहरी के बूढ़ा केदार क्षेत्र में कैसे उफान पर है नदियां, और ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं इसमें जैसे ही पानी बढ़ा वैसे ही चीख पुकार वहां पर मच गई। देखिए, दो लोग आपको कैमरे में दिख रहे हैं, लेकिन उनके ठीक पीछे यहाँ पानी जो कि अचानक से तेजी से बढ़ने लगा, ये सैलाब आगे बढ़ने लगा। संजय, अभी अपडेट क्या है? बरसाती नदी नालों से उनके उफान से दूर रहने के लिए लोगों को कहा गया है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कई दुकानें एक साथ जल में समा गई हैं। देखिए, आज सुबह से मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, और आज सुबह से जो मौसम का या कह लीजिए बारिश का बदस्तूर जारी है। 8 जिलों में बारिश सुबह से हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, और इस बारिश के चलते नदियां उफान पे हैं। जिस घटना की आप जिक्र कर रहे हैं, यह घटना टिहरी जनपद में आता है, और वहां पे एक साथ नदी के किनारे जो दुकानें बनी हुई थी, उस दुकानों को नदी ने बहा के अपने साथ लेके चले गए। देखते ही देखते वहां के जो स्थानीय लोग थे, जो दर्शक थे, उन्होंने वीडियो बना रहे थे। उनमें कुछ लोगों का कहना है उन्हें इतना डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि नदी इतनी तेज थी कि सड़क तोड़ करके या सड़क को अपने साथ न बहा ले जाए। तो आप ये कह सकते हैं। और प्रशासन, दूसरी तरफ अगर हम बात करें प्रशासन की, प्रशासन लगातार चेतावनी भी दे रहा है। 3 दिन पहले उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया है कि आप नदी से दूर रहें। नदी के पास अगर आपकी कोई संपत्ति है, वहां से आप सामानों को आप दूसरी जगह शिफ्ट कर लें। लेकिन इन सब के साथ सुबह से जो बारिश का कहर है, मैं आपको बता सकता हूं कि ये कहर की चेतावनी पहले दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी लोग अभी तक चेते नहीं है, जिनसे ये नुकसान हो रहा है। एक आदमी के बह जाने का और उनके मृत्यु का भी समाचार आ रहा है, लेकिन अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि प्रशासन लगा हुआ है, बचाव राहत कार्य भी कर रहा है। सुबह से जो बारिश हो रही है, बारिश भी बीच में रोड़ा पड़ रही है। जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं प्रशासन ने पहले चेतावनी दी और ये कहा कि सावधान रहें, लेकिन कई बार क्या होता है, प्रकृति के आगे हम सब बेबस नजर आते हैं। कुदरत की मार जब पड़ती है तो फिर सारे इंतजाम नाकाफी साबित हो जाते हैं। खास तौर से पहाड़ी एरिया में ये सब देखने को मिलता है, क्योंकि चट्टानें खिसकेंगी, लैंडस्लाइड होगा, या फिर बादल फटेगा, या बरसाती नदी नाले उफान पर होंगे, तो उन पर कोई कंट्रोल रहता नहीं है। अब जिन लोगों की ये दुकानें पानी में समा गई, क्या किसी तरीके से उन्हें मुआवजा कुछ मिलेगा क्या? और ये जो खतरा है, ये क्या कभी ये अभी के आने वाले वक्त में और बढ़ने वाला है? मौसम विभाग क्या कह रहा है? देखिए, आपके प्रश्न के 2 पहलू हैं, 2 उत्तर दिए जा सकते हैं। एक तो जो स्थानीय लोग हैं, उन लोगों ने जिस तरह से मकानों का निर्माण, घरों का निर्माण, दुकानों का निर्माण किया है, नदी के तट को भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है, जिसके ऊपर उनका निर्माण हुआ है। अगर वह जेन्युइन है, उनके पास रजिस्ट्री भूमि है, उनके नाम से अलॉटमेंट है, तो जिस मुआवजे की आप बात किए उसे दिया जाएगा। अगर उनका अवैध निर्माण है तो उसका मुआवजा नहीं दिया जा सकता। और दूसरी तरफ अगर हम प्रशासन की बात करते हैं, तो जिस तरह का मौसम है, हमने 2013 से देखा, जब केदार घाटी में बाबा केदारनाथ के यहाँ जो आपदा आई थी, तो उस समय जो बचाव और राहत कार्य था, उसमें देखने को मिलता था कि आदमी बचाव में प्रशासन भले दूर रहा हो, क्योंकि घटना घटी, उसके बाद बचाने में हो सकता है असफल रहा हो, लेकिन राहत कार्य उस समय भी ठीक ठाक किया गया था। लेकिन इस बार हम बचाव कार्य को भी देख रहे हैं कि प्रशासन बचाव कार्य करने के लिए भी मुस्तैद खड़ा है। तो बचाव और राहत कार्य में इस बार जो प्रशासन का रुख है, वह बड़ा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, जिससे बड़ी दुर्घटना अभी तक कोई नहीं हुई है। जी।
जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं, दहशत पैदा करने वाली हैं। देखते ही देखते मकान, दुकान, मंदिर सब पानी में समा जा रहा है। जो खेती करने वाले किसान हैं उन्हें खेती का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो घरों में बैठे हैं, यानी कि संजय, जो घरों में बैठे हैं ना वो सुरक्षित हैं, जो घर से बाहर निकल रहे हैं ना वो सुरक्षित हैं, क्योंकि कब आपका मकान पानी में समा जाए। अगर आप यूं नदी के किनारे रहते हैं तो नहीं मालूम खतरा कहाँ तक पहुंच जाए या किस तरीके से आपकी जान पर भारी पड़ जाए। ये सर्वे रिपोर्ट भी बता चुके हैं कि देहरादून जैसी जगह की अगर मैं बात करूं, आप पहाड़ों की बात तो छोड़िए, देहरादून में दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, एक रिस्पना, दूसरा बिंदाल। इस पे भी जिस तरह से राजनीतिक अतिक्रमण हुआ है, राजनीतिक अतिक्रमण मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो राजनीतिक व्यक्ति है, उन लोगों ने जो वहां पे लोगों को बसाया है वह अब नुकसान साबित हो रहा है। ये 15 साल पहले की घटना है, जब राज्य बना था तो जिस तरह को से लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर के वहां जमीनें आवंटित की गई और उस जमीन पे लोगों ने अपने मकान बना लिए, दुकान बना लिए। आज जब बारिश का, नदी का माहौल चल रहा है और ऐसे में जब वह प्रकोप बढ़ रहा है, तो आपको मैं अगर देहरादून की अगर एक जगह की मैं बात बताऊं तो यहाँ पे जो पुल है, पुल के शहर में पुल के ऊपर से नदी कभी कभी से रिस्पना नदी क्रॉस कर जा रही है। और ऐसी स्थिति में ये सारा अगर ठीकरा फोड़ा जाए तो आप आज की डेट में उनके ऊपर कहेंगे जिन्होंने वहां पे घर बनाए हैं। हाँ। लेकिन अगर उसके आप इतिहास में जाएंगे तो इन राजनीतिक व्यक्तियों का उस पे मुख्य रूप से उनको दोष दिया जाना चाहिए जिन्होंने इन बिल्कुल सही बात है। अगर बहुत सालों से या दशकों से लोग रह रहे हैं और तब उन्हें ना रोका गया ना टोका गया, ना ये बताया गया कि इलीगल आपने नदी वाले इलाके में घर, मकान, दुकान कुछ भी बना लिया है, तो फिर अब इस तरह के खतरे वो लोग मोल ले रहे हैं। ऑप्शन कुछ है नहीं, क्योंकि सालों से या दशकों से बसे हुए हैं। प्रशासन को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। बहुत शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव आपका ये सभी अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक छोटे से